आग लगी संसार में, झर झर झरे अंगार। संत ना होते जगत में, जल जाता संसार। बहुत फेमस दोहा है और इसका भाव समझें तो बहुत कुछ समझ जाएं। संसार में आग लगी हुई है। किस चीज़ की आग लगी हुई है? जब आप ये दोहा बोलेंगे, सुनने वाले कहेंगे कि फोकट की बात करते हैं, कहीं आग नहीं लगी हुई है। आजकल तो चूल्हे में भी आग नहीं रही, गैस हैं थोड़े घरों में, बाकी कई लोग इलेक्ट्रिक से ही काम चला लेते हैं। अब ऐसे देखें तो माचिस से लगने वाली आग तो ज़्यादा नहीं लगी हुई है, और कभी लगती है तो पूरी की बिल्डिंग अपार्टमेंट्स, पूरी कॉलोनी ही खाक हो जाती है। पटाखों के गोदाम में आग लगती है और हजारों लाखों रुपए का नुकसान होता है और कई लोग भी स्वाहा हो जाते हैं। तो संसार की आग की तरफ से जब विचार करो तो इसमें एक और है, दावानल और बड़वानल। दावानल मतलब जो जंगलों में आग लगती है, अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, हजारों पशु, हजारों जानवर पूरी तरह से दुखी खाक हो गए। और बड़वानल समुद्रों में लगने वाली आग। आग इतनी खतरनाक है कि पानी के ऊपर भी लग सकती। एकेंद्रीय है, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, पृथ्वी एकेंद्रीय होने के बाद भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। मौका मिलता है तो आग पानी को जला डालती है, और मौका मिलता है तो पानी आग को। और उनकी लोभ कसाई भी कम नहीं है, जितना फैलते बनता है उतना फैलते हैं, उतना जलाते हैं, उतना घेरते हैं, उतना डुबाते हैं। केंद्रीय पर्याय वाले जीवों में भी कसाई की कोई कमी नहीं है। यानी इस जीव ने इस चारों गतियों में भ्रमण करते हुए कसाई रूपी आग में जल जल के अपने आप को बहुत बार स्वाहा किया। ऐसे आग लगी हो ना लगी हो, लेकिन कसायों की आग तो सब तरफ लगी है। कहीं क्रोध है, कहीं मान है, कहीं मायाचारी है, कहीं लोभ है, और कहीं चारों कसाय हैं ही हैं। ऐसा कौन है जो निष्कसाय हो? थोड़े से सौभाग्यशाली वीतरागी निष्प्रयी संत हैं जो कसायों की आग से बचे हों। और कसायों की आग से भी थोड़ा आगे बढ़ के देखिए, विषय वासना की आग। विषय वासना की जो आग होती है, उससे आदमी झुलसता है, परेशान होता है, झूरता रहता है, भूख प्यास मिट जाती है, यहां तक कि आत्महत्या तक कर विचार आने लगते हैं। अंधादयो महानांधो विषयांदी कृतेक्षणा, चक्षुषांधो च जानाति विषयांधो न किंचित। अंधों में भी महा अंधा वो है जो विषय वासनाओं में अंधा है। चक्षु का अंधा तो एक बार रास्ता खोज लेता है, निकल जाता है, लेकिन विषयांध व्यक्ति संसार रूपी आग में पड़ जाता है। संसार में आग लगी है लोभ की, लालच की। लोभ लालच की लोग क्या क्या नहीं करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं। किस लिए करते हैं? लोभ लालच के बस होके। लोग लालच में क्या नहीं करते। सुना होगा पिछले सालों में जयपुर के डॉक्टर्स ने, और फिर अहमदाबाद में भी ऐसा रॉकेट सामने आया था, किडनियां निकाल ली लोगों की। अच्छा खासा आदमी ना मरे तो मरे। क्या है? लालच की आग। दूसरे का क्या हो उसकी फिक्र नहीं है, अपना पेट और अपनी पेटी भरना चाहिए। ध्यान रखना, पेट तो ईमानदारी के रास्ते चलकर भी भर सकता है, लेकिन जिन लोगों को पेटी भरने का लालच पैदा हो गया, वो कोई भी तरीके से नहीं भर सकता।
लोभ लालच की आग भी बहुत खतरनाक होती है। सुनने में थोड़ा सा लगता है कि भाई क्रोध ज्यादा बुरी चीज है। क्रोध तो बुरी चीज है ही, सामने दिख जाता है, अनर्थ हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं, आग लग जाती है। क्रोध तो बुरा है ही, ये सबको प्रैक्टिकल दिख भी जाता है। लेकिन मान को लोग कितना बुरा मानते हैं। क्रोध को तो बुरा मानते हैं, लेकिन मान को, महाराज जी हमें आशीर्वाद दो, हमारा सम्मान बढ़े, मान बढ़े। अच्छा, लोग बोली वगैरह भी लेते हैं, कई लोग तो धार्मिक कार्यक्रम भी इसलिए करते हैं कि उनका मान बढ़े, नाम बढ़े। तो मान कैसा बढ़ाना है क्या? लेकिन वो भी कसा है, मेरा मान बढ़े, मेरा नाम बढ़े। अरे काम करो, सत्कर्म करते चलो, नाम और मान में तो क्या रखा है। नाम बदलते देर लगती है क्या? मान बदलते देर लगती है? पर्याय बदलते कोई देर नहीं लगती है। इंसान की योनि से जानवर की योनि में जाने में भी देर नहीं लगती है, और कोई पुण्य का योग हो तो जानवर को इंसान बनने में भी देर। कसाई बहुत परिणाम ही संसार में परिभ्रमण कराते हैं। तो क्रोध कसाय बुरी मानते हैं, मान नहीं मानते, मान को अच्छा मानते हैं। समाज में भी देखो, कभी सम्मान समारोह होते हैं तो मान पत्र दिया जाता है? सेठ साहब को मान पत्र दिया जाएगा, और सेठ साहब भी पूरे परिवार के साथ मान पत्र लेने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, अब समाज निर्णय करे कि भाई अपने सेठ साहब बहुत गुस्सा करते हैं और इस बार अपन उनको क्रोध पत्र देंगे, तो क्या बखेड़ा खड़ा हो जाएगा? अरे सारी मीटिंग ही ध्वस्त हो जाएगी। क्रोध पत्र देते हो हमें, क्रोध पत्र में ही क्रोध आ जाएगा। अब एक कसाय को तो बुरा मान लिया, दूसरे को अच्छा क्यों मान रहे भाई? वो भी तो बुरी है, हैं? परसों सड़क पर चल रहे थे तो सफेद सड़क थी, मतलब कंक्रीट वाली, कंकर पत्थर। तो ये महाराज बोले अब थोड़ी देर बाद काली आएगी, काली अच्छी होती है। आप ही बोले थे? कौन बोला था फिर? हैं? काली आ जाएगी, बस काली आ जाएगी, काली आने वाली है। काली होगी गोरी हो, दोनों भी कसाए, दोनों भी भावनाएं संसार ही बढ़ाने वाली हैं। आज कुंतुनाथ भगवान का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक भी है, और वली में कुंतुनाथ भगवान भी विराजमान होने वाले हैं। वहाँ का पंच कल्याणक प्रारंभ हो रहा है। सौभाग्यशालियों, क्रोध भी बुरा है तो मान भी बुरा है, माया भी कोई अच्छी नहीं है। लोग सोचते हैं कि किसने देखा, मैंने ऐसा किया, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, तुम्हें तो पता है ना तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, भगवान के ज्ञान में तो सब झलक रहा है, और आप क्या समझ रहे हो किसी को पता नहीं पड़ा? ऊपर वाले को सब पता है। और आजकल तो और ज्यादा ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है ना। वो 5-7 फुट ऊपर वाला जो रहता ना सीसीटीवी, उसे भी बहुत कुछ पता पड़ जाता है। खुद को तो पता पड़ रहा है, और जिस दिन आपकी छल कपट की पोल खोलेगी उस दिन लोगों की नजर से उतर जाओगी। आदमी ऐसा है, ये ऐसे करते हैं, दोस्ती करके और ऐसे कपट करते हैं, रिश्ता बना करके और कपट करते हैं। तो छल कपट नहीं करना, कपट अच्छी चीज नहीं है। माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, रिश्तेदारों से झूठ बोल रहे हैं, गुरुओं से झूठ बोल करके फिर अपना उल्लू सीधा कर रहे, तो कहते ऐसा कल्प अच्छा नहीं होता है, खुद का नुकसान होता है। और लोभ, लोभ को अच्छा समझते हैं लोग, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, दौड़ो भागो, क्या है इसमें, धर्म में क्या रखा है। लेकिन ध्यान रखना, कितना भी लोभ करो, धन 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 करते करते आखिर निधन ही हाथ लगता है।
धन सब धरा रह जाता। इसलिए ये चार कसायों की आग लग रही, सबके मन में लग रही, और इससे बढ़ के वासना की आग। युवावस्था हो और उसमें समझदारी हो, शील संयम हो, ये बहुत बड़ी चीज है। वरना खूब विषय वासनाएं चलती रहती हैं, मन में विकार चलते रहते हैं, दुर्भावनाएं चलती रहती हैं, और कहाँ कहाँ चित्त जाता है, किस किस तरह के विचार हो जाते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। निकट के रिश्तेदारों को भी ठगने से लोग बाज नहीं आते हैं। रिश्ते की बहू बेटियों को भी लोग तंग करके रख देते हैं। ये विचार, ये विकार, ये भी तो आग है। ये आग लगी है संसार में, और झर झर झरे अंगार, ऐसे अंगार झरते हैं कि आदमी शांत नहीं रह पाता, भागता फिरता इधर से इधर, इधर से इधर, और उठा पटक जारी है। चैन नहीं है, बेचैन आत्मा, आकुलता, आकुलता ही तो दुख है। संत ना होते जगत में, अगर मार्गदर्शन करने वाले मुनिराज ना होते, दिगंबर मुनि तपस्वी जो निष्कषायता की साधना करते हैं, जो सबके कल्याण की भावना करते हैं, ऐसे मुनि ना होते तो क्या होता? पूरी तरह से ये संसारी जीव, संसार जन जल जाते। ये बीच बीच में पानी की बूंदें गिरती हैं, जिनवाणी का अमृत छिड़कते हैं, बीच बीच में आग थोड़ी शांत होती है, जीवन में थोड़ी। कैसे होते हैं साधु? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उन्हीं जैसी चर्या में। पूरी मेरी भावना पढ़ लिया करो, बहुत अच्छी बातें हैं। ऐसे होते हैं साधु विषया साव साति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान अध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ति। और ऐसे साधुओं की निंदा करने से भी नहीं लोग चूकते हैं, अपने पंथ संप्रदाय के मोह में पड़ के दिगंबर तपस्वियों की भी काट छांट करने में पीछे नहीं रहते। और आजकल तो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप वीर की कोई कमी नहीं है, उसमें तो पता भी नहीं पड़ता है कि कौन आदमी ने ये लिखा है, कौन आदमी ने बनाया है, किसने डाला है। ऐसे चोर बेईमान लोगों की बाढ़ आई हुई है। ये चोर टाइप के लोग हैं, अपवाद करने वाले लोग। अभी आप सुन रहे थे, माता जी ने कहा कि देव शास्त्र गुरु पर, मुनि राजों की प्रवृत्तियों पर, सम्यक चर्या पर भी कोई उंगली उठाता है तो साइबर क्राइम में जाकर के श्रावकों को उसकी पूरी खबर लेना चाहिए, अकाउंट बंद कराना चाहिए, बल्कि उस आदमी को ही जेल में बंद कराना चाहिए, मानहानि का दावा करना चाहिए। हमारे गुरुदेव का इनने ऐसा अपमान किया है, गंदे गाने बनाए हैं, गंदे शब्द लिखे हैं, और जब ऐसा 2-4 बार करेंगे तो लोग फिर लिखने बोलने के पहले सोचेंगे। और आप कुछ नहीं करेंगे, आप करिए तो सही, सब रास्ता निकलता है, सब सहयोग करने वाले युवा बैठे हैं यहाँ पर। किन किन को मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म वगैरह का अनुभव है? युवाओं को लगभग सबको इसकी रुचि है। आप फोन पर तो डटे ही हुए हैं, फोन पर आपकी रुचि है तो इतना और करिए कि अगर उस पर कुछ गलत आता है तो उसका मुकाबला कैसे करना, लिख करके करना। लिखने जैसा है तो वापस लिख के करो, और लिखने जैसा नहीं है सीधा साइबर क्राइम में जाएं, पुलिस में जाएं, कंपनी में जाएं, उस मीडिया प्लेटफॉर्म का जो हेड ऑफिस है वहां तक जाएं और उसका पूरा पूरा हिसाब किताब बराबर करो। मतलब आपको अगर मोबाइल की रुचि है तो उससे भी धर्म की सेवा इस ढंग से कर सकते हैं कि जो नकारात्मक खबरें हैं, गलत चीजें हैं, उनको हटाना, उनसे मुकाबला करना, उन लोगों को सबक सिखाना। आमना सामना हो जाए तो अभी अच्छे से बैंड बजाना सीखो,
गलत लोग, जिन धर्म की निंदा करने वाले कभी आमने सामने भी पड़ गए ना, पूजा करो बढ़िया से। वो मोबाइल प्लेटफॉर्म का नंबर मिल गया तो बोले एक बार हमसे मिल ले, बस। और बढ़िया से 4-6 का ग्रुप बनाओ और अच्छे से पूजा कर दो। हाँ, और नंबर दे दो कि अभी कभी भी जरूरत पड़े तो फिर से संपर्क करो। युवाओं, तरीके से काम करेंगे तो आप युवा होके एक बार मंदिर ना भी जा पाएं, और अगर इस तरह से भी करते हैं कि जिन धर्म का नुकसान कोई करे तो उसको ब्लॉक करो, उसको सबक सिखाओ, तो भी आपकी सेवा है, आपका शुभ परिणाम है। देवशास्त्र गुरु पर आजकल पत्थरबाजी से परेशानियां कम आती हैं। आजकल तरीके दूसरे हो गए। कई बेईमान बदमाश लोग हैं, सड़क दुर्घटना कर देंगे, या फिर चालाक लोग मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के दिगंबर जैन शासन की, मुनिराजों की छवि की निंदा करना, मीम्स बनाना, गलत गानों के साथ पेश करना, इससे बहुत नुकसान होता है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि अगर आपको तरीके आते हैं, इस तरह की रुचि है, तो इस तरह की झंझट से जिन शासन की सुरक्षा करो। एक छोटी सी बढ़िया सी टीम बनाओ। किशनगढ़ का एक लड़का था, उसने हमको बताया कि गिरनार जैसे मुद्दों पर उसने कुछ दोस्तों की टीम बनाई कि मीडिया में से हम खोजेंगे, इतिहास हम खोजेंगे, अंग्रेजों ने क्या लिखा है, कहाँ क्या है, उस आधार से हम आगे मीडिया पर लड़ाई लड़ेंगे, और वो सब चीज़ें इकट्ठी करके जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट में, सरकार में, वहाँ भी जाएंगे। तो युवाओं, बड़े लोग तो मोबाइल को उतना नहीं समझते हैं, क्योंकि आजकल तो दादियाँ भी खूब समझती हैं। कल आहार हो रहा था, एक दादी बिल्कुल एकदम मोबाइल लेकर बाहर खड़ी थी, और 10-5 महिलाएं और उसके आसपास, बिल्कुल ऐसे लग रहा था किसी पिक्चर की डॉन हो जैसे। तो आजकल तो दादियों को भी आ रहा है, लेकिन युवा जिस ढंग से इन सब चीज़ों को समझ के कर सकते हैं, करना चाहिए। और बड़े बुजुर्गों से आग्रह है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल के चक्कर में मत पड़ो। आप बहुत मोबाइल प्रयोग करेंगे तो आप बेटे बेटियों को मना नहीं कर पाएंगे, पोते पोतियों को समझा नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश